नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे 50 वर्षीय महिला का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। यदि हम हाईलाइट के रूप में देखें तो दो चीज़ें हमें नज़र में आ रही हैं। एक तो ये अंगुष्ठ इस प्रकार से, और एक इनकी ये उंगली काफ़ी बड़ी नज़र में आ रही है। तीसरा, अगर हम हाईलाइट देखें तो इन दोनों उंगलियों के बीच में काफ़ी बड़ा गैप नज़र में आएगा अगर ये फिंगर्स को ओपन करेंगे। अगर हम पैटर्न की बात करें तो इस प्रकार का ये हाथ है कि काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से हम ऊपर जाती हुई देख पा रहे हैं। आइए बात करते हैं सबसे पहले अंगूठे की। अंगूठे की ऊंचाई काफ़ी अच्छी है, जो कि इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाता है, यानी तीव्र बुद्धि के व्यक्ति हैं। दूसरा हम देखते हैं इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र। ये इनका इच्छा शक्ति का क्षेत्र है और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। तो तकरीबन बराबर ही नज़र में आ रहे हैं। तो जो भी ये डिसीजन लेते होंगे इच्छा शक्ति और लॉजिकल रीजनिंग का समन्वय बिठाकर ही लेते होंगे। जब हम अंगुष्ठ इस प्रकार से देखें, ये हड्डी काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार से निकली हुई देखें, तो ऐसे में इंसान जो है कंट्रोलिंग नेचर का रहता है। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे वो वर्क एरिया में हो चाहे वो घर पर हो, तो इंसान उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहता है, सिचुएशंस को। ये यहाँ पर नज़र में आता है। यहाँ पर यदि हम अंगूठे पर देखें तो इस प्रकार की काफ़ी सारी आपको लाइंस दिखाई देंगी। ये स्ट्रेस की लाइंस रहती हैं। बेसिकली इंसान काफ़ी स्ट्रेस के थ्रू जब जाता है तो इस प्रकार की लाइंस दिखाई देती हैं, या चिंता रेखाएं कहते हैं इसको। अंगूठे पर इस प्रकार से बल्ज निकलना, इस प्रकार का बल्ज तभी निकलता है जब मार्केट से या तो पैसे इंसान ने देने हो या फिर लेने हो। फाइनेंस से रिलेटेड समस्याएं भी दिखाता है। कहीं ना कहीं इंसान उलझा हुआ होता है। आइए देखते हैं फिंगर्स को। फिंगर्स क्या कहती हैं। इनकी ये जुपिटर की फिंगर है, फर्स्ट फिंगर। इंडेक्स फिंगर को हम जुपिटर की फिंगर कहते हैं। ये रिक्वायर्ड लेवल से ऊंची है। इसका मतलब इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ रहती हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी फिंगर मानी जाती है, और लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ अगर इंसान रिस्पॉन्सिबल है तो थोड़ा सा बॉसी नेचर भी रहती है। देखिए, फिंगर का जो झुकाव है वो भी शनि फिंगर की तरफ है, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। दूसरा, ऐसे लोग थोड़ा सा एडमेंट रहते हैं अपने विचारों को लेकर भी, चाहे वो धार्मिक विचार हों चाहे वो कोई और विचार हों। यदि वो उस पर अडिग हो गए तो अडिग ही आपको मिलेंगे। ये चीज़ इनके अंगूठे से भी यहाँ मालूम चलती है। एक जिद की मात्रा भी मालूम चलती है। एक स्टबॉर्ननेस भी यहाँ पर दिखाई देती है। आइए देखते हैं हम इनकी शनि की फिंगर क्या कहती है। शनि की फिंगर ऊपर से इस प्रकार से टिल्टेड है टुवर्ड्स सन फिंगर, और सन की फिंगर जो है शनि की फिंगर की तरफ देखती है। ऐसे में संघर्ष काफ़ी बढ़ता है अपने काम को लेकर भी और अपने नाम को लेकर भी। जो भी आप काम करेंगे उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो काफ़ी मुश्किलों से। दूसरा, काम में भी संघर्ष बढ़ जाता है। आगे हम देखते हैं ये शनि की फिंगर का जब झुकाव इस प्रकार से सन की फिंगर की तरफ होता है। सन जो है पॉम्प एंड शो के लिए माना जाता है। शनि जो है एक वाइज पर्सनैलिटी बनाता है। तो वाइज पर्सनैलिटी का झुकाव आपके पॉम्प एंड शो के ऊपर है, यानी इनके पास चाहे जितना भी पैसा रहेगा या कोई भी पोजेशंस रहेंगे, उसको ये ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहेंगे। ये इस प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर नज़र में आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। देखिए, फिंगर में जब इस प्रकार से टिल्ट होता है यहाँ पर, और एक इधर एक जो बल्ज सा निकल आता है। देखिए, ऐसे में दो चीज़ें देखी जा सकती हैं। जब इस प्रकार से जब नॉट सा दिखाई दे, तो कई बार जब इंसान डिले करता है तो वो बेटरमेंट के लिए रहता है। थोड़ा सा वाइज डिसीजन हो जाता है डिले करना भी कई बार चीज़ों को। और कई बार ये सिचुएशन में ये भी देखा जाता है कि अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है ज़्यादा डिले करने पर। तो कहीं ना कहीं इसका समन्वय आपको बिठाना पड़ता है। आइए देखते हैं लिटिल फिंगर क्या कहती है। लिटिल फिंगर जो है ये एक तो काफ़ी इसमें गैप है। अगर वैसे भी आप फिंगर्स को अपार्ट करेंगे थोड़ा सा भी, तो आप देखेंगे इन दो फिंगर्स के बीच में बाकी फिंगर्स से ज़्यादा गैप निकलेगा। ऐसे में इंसान जो है व्यापारिक बुद्धि का होता है, यानी बिजनेस माइंडेड होते हैं थोड़ा। ऐसी जो फिंगर है बिजनेस करने वालों के हाथ में ही मिलती है। यहाँ पर भी गैप हो, यहाँ पर भी गैप जब नज़र में आए, आप इन्हें कोई भी सिचुएशन दे दीजिए तो ये डिफरेंटली एनालाइज कर पाते हैं सिचुएशन को, डिफरेंट सॉल्यूशन भी दे पाते हैं। तो ये व्यापारिक बुद्धि का परिचय देती हुई ये ऐसी फिंगर है। ऐसे में ये भी चीज़ देखी जाती है। देखिए, आप महिला हैं, महिला के हाथ में ये जब इस प्रकार की फिंगर रहती है तो और अपने अलग विचार रहते हैं। अलग विचार रखने वाली महिला, ज़्यादातर ये देखा गया है जब घरेलू संबंध रहते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं क्लैशेस हो जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें दो तीन जगह से और आपके हाथ से मालूम चलती हैं, वो भी मैं हाईलाइट करूँगा। आइए देखते हैं फर्स्ट फैलेंजेस क्या कहते हैं फिंगर्स के। अगर हम इस फिंगर को लें, लिटिल फिंगर को, ये हमारी कम्युनिकेशन की भी फिंगर है और हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी फिंगर है। यदि हम देखें इस पर इस प्रकार की लाइंस या यहाँ से दबाव,
तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये फिंगर या ये फैलन जो है हमें पैसा कमा करके देता है। तो ऐसे में आप पैसे को लेकर के काफ़ी प्रेशर में नज़र में आते हैं यहाँ पर, यहाँ एंग्जाइटी लेवल्स काफ़ी हाई हैं। आइए आगे देखते हैं बाकी फिंगर्स क्या कहती हैं। देखिए जितने भी फर्स्ट फैलेंजेस हैं आपके, काफ़ी अच्छे बड़े फैलेंजेस हैं, ओवरऑल शेप भी अच्छी है इनकी, ऊपर से मूसलाकार शेप है यानी राउंड शेप है। जुपिटर की फिंगर का फर्स्ट फैलेंज यदि बड़ा होता है और इस प्रकार से शेप हो, और यहाँ पर हल्का सा ये डेंट भी आप दिखाई दे रहा है, और इसका जो झुकाव है शनि फिंगर की तरफ है, तो इंसान के जो थॉट प्रोसेस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रिजिड टाइप का रहता है, यानी आप इजीली चेंज नहीं होते हैं थॉट प्रोसेस में, ये यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं शनि की फिंगर का इस प्रकार से यहाँ पर दबाव, यहाँ लाइंस यहाँ पर आए हुए, ऐसे व्यक्ति को आप दिन में भी चाहे काम करवा लीजिए, रात में भी करवा लीजिए, बिना थके काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी मेहनत का कंटेंट बहुत हाई होता है ऐसे व्यक्तियों में। आइए देखते हैं सूर्य की फिंगर का फर्स्ट फैलेंज क्या कहता है। देखिए सूर्य की फिंगर के फर्स्ट फैलेंज के ऊपर भी काफ़ी दबाव नज़र में आ रहा है। सूर्य की फिंगर आपके प्रोफेशन को भी रिलेट करती है, आपके पर्सनल आर्टिस्टिक बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर प्रोफेशनल दबाव यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नज़र में आ रहा है। अदरवाइज ऊपर से जो शेप है एक अलग ही कलात्मकता देती हुई शेप है, आप कला के प्रति या कोई भी ब्यूटी है या कुछ भी चीज़ है या कोई आर्ट वर्क है उसके प्रति आप अलग ही नज़र रखते हैं। और फिंगर की ऊंचाई भी अच्छी है। आपके जो सारे फैलेंजेस मैं देख पा रहा हूँ ये अच्छे शेप में भी हैं और अच्छी कंडीशन में भी हैं। सेकंड फैलेंजेस दर्शाते हैं हमारे वर्क एरिया को। मैं ये वाली पिक्चर कंसिडर कर लेता हूँ फैलेंजेस की रीडिंग के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा क्लियर है उस फोटो से। ये हमारी जुपिटर की उंगली का सेकंड फैलेंज है। ये दर्शाता है हमारे मैनेजरियल स्किल्स को, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हमारे काम के प्रति हमारे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को। यदि हम देखें हमारे किसी भी काम में जिसमें भी आप ऑपरेट करते हैं, जिस किसी भी फील्ड में आप ऑपरेट करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपके इस प्रकार से वर्क फंक्शंस रहते हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप काफ़ी यूज टू हो जाते हैं इन वर्क फंक्शंस के, और बीच बीच में से कोई कोई चीज़ मिस होनी शुरू हो जाती है कि ये हम बाद में कर लेंगे या ये तो इतना नेसेसरी स्टेप नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये मिसिंग्स आने शुरू हो जाते हैं। जब ये मिसिंग्स आने शुरू होते हैं तो यहाँ पर आपके इम्प्रेशंस भी आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्टीन्यूसली कुछ ना कुछ वर्क एरिया में इग्नोर कर रहे होते हैं, जो कि सबकॉन्शियसली इग्नोर हो जाता है। कॉन्शियसली आप इग्नोर नहीं करते हैं, ये सबकॉन्शियसली इग्नोर होता है। ऐसे में व्यक्ति को एक अपना चार्ट बनाना चाहिए और अपने वर्क फंक्शंस लिखें और रोज़ उसको टिक करें। इस हिसाब से यदि आप चलेंगे तो कोई भी वर्क फंक्शन आपका जो है वो मिस आउट नहीं होगा, और आस्ते आस्ते आप देखेंगे ये इंप्रेशंस भी यहाँ से गायब हो जाएंगे। और ये देखिए सारी चीज़ें जो भी हमारे हाथ पे आती हैं सारा ब्रेन से कंट्रोल रहता है, सारे न्यूरॉन्स जो हैं वो हाथ के ऊपर ही रहते हैं। यदि आपने देखा हो तो योगा में भी कई बारी क्लैप्स वगैरह करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं? वो इसीलिए कि सारे न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के एक्टिवेट होते हैं क्लैप करने से। हर एक्यूप्रेशर पॉइंट आपका एक्टिवेट होता है और सारा कुछ ब्रेन से कनेक्टेड है। तो ये चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये गायब होनी भी शुरू हो जाएंगी आस्ते आस्ते, जब आप एक्चुअली इस काम में ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं हमारा सेकंड फैलेंज शनि की फिंगर का क्या कहता है। शनि की फिंगर का जब सेकंड फैलेंज बड़ा होता है ये एक्यूमुलेशन करता है। एक्यूमुलेशन मतलब वेल्थ का भी एक्यूमुलेशन रहता है, इसमें चीज़ों का भी एक्यूमुलेशन रहता है, नॉलेज का भी एक्यूमुलेशन रहता है। आप अपने आप को ग्रो करने के लिए नई चीज़ें, नई रिसर्च और इंसाइट भी लेते हैं और कहीं ना कहीं से जुड़े रहते हैं अपने आप को ग्रोथ के लिए। इस पर यदि आप इस प्रकार की हल्की हल्की बाधाएं देखें तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं स्टक हैं और उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना एक्चुअली हमें प्रोफेशन में ग्रो करना चाहिए। तो देखिए रीज़न सब यहाँ से ही स्टार्ट होता है। कितने आप नए वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, कितने आप नए प्रोग्राम्स लर्निंग के अटेंड करते हैं अपने आप को ग्रोथ के लिए, वो सब यहाँ से मालूम चलता है। कितना आप किसी भी सब्जेक्ट में डीप में उतरते हैं, डिटेल्स में, ये सब ये फैलेंज दिखाता है। ऐसा हर एक के ही लाइफ में रहता है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं लर्निंग के बाद। एक ग्रेजुएशन करने के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बहुत ज़्यादा अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ को लोग इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कई बार ये देखा गया है कि आज के जो डेट है फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड है जिसमें कि हम आगे ग्रो कर सकते हैं,
वो हम ग्रो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम लोग लर्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। अदरवाइज फैलेंजेस ओके, और बहुत ज़्यादा आपके इस प्रकार के निशान भी नहीं हैं, लेकिन स्टिल जो भी हैं उसको आप टाइमली करेक्ट कर लेंगे तो और बड़े नहीं होंगे ये। एक चीज़ और मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए, जो मैं ये कह रहा हूँ कि बाधाएं उत्पन्न होती हैं, बाधाएं इसलिए उत्पन्न होती हैं, ये जितनी भी आप वर्टिकल लाइंस देखते हैं इन पर, जब सूर्य की एनर्जीज इस पोर पर पड़ेंगी तो एक चैनल क्रिएट होता है जिससे आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्ति में वृद्धि होती है। जब ये बाधाएं आप इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर देखेंगे, कोई भी बाधा रहेगी, तो वो जो एनर्जीज हैं इतना कंट्रोल्ड वे में नीचे आती हैं कि उनका इम्पैक्ट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये बाधाएं हम देख पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड फैलेंज ऑफ सन फिंगर। इस पर भी यदि हम इस प्रकार की बाधाएं देखें, देखिए एक्चुअली ये जो फिंगर का फैलेंज है ये दर्शाता है जिस भी कार्य के लिए आपको कंपनी ने रखा है, क्या हम वो कार्य पूरा कर पाते हैं या नहीं। इसमें ये आपका प्रोफेशन से भी रिलेट करता है। यहाँ पर ये आपका ब्रेन का एरिया रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आप देखिए कि इस प्रकार की लाइंस भी डेवलप्ड हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हमारी सोच में कहीं ना कहीं जो कंपनी हमें बोलती है करने के लिए, या जो भी इंस्टीट्यूशन को आपने ज्वाइन किया है और आपको एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट दी है और उसको एक टारगेट अचीव करना है, या कुछ भी उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अचीव करने के लिए रखा गया है, क्या हम उतनी मेहनत कर पाते हैं उसको अचीव करने के लिए या नहीं, वो यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। आपका हार्डवर्क, आपकी मेहनत यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। देखिए कहीं ना कहीं जहाँ भी हमारी सिचुएशंस फैमिली में थोड़ी सी बिगड़ के चल रही होती हैं तो हम काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्टर्ब चल रहे होते हैं। जब डिस्टर्ब चल रहे होते हैं तो ये सब चीज़ें होना एक लाजमी बात है, यानी एक कॉमन चीज़ है। इन सब को करेक्ट किया जा सकता है। आइए देखते हैं हम लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज क्या बताता है। फर्स्ट फैलेंज हमारे अर्निंग के लिए रहता है, सेकंड फैलेंज रहता है हमारा मैनेजमेंट के लिए। इस प्रकार की यदि हम लाइंस यहाँ पर देखें तो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस का जो मैनेजमेंट है उसको भी थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत यहाँ पर नज़र में आ रही है। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नज़र में आ रहा है। जो भी आप अर्न करते हैं उसे किस प्रकार से आप यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि यहाँ पर भी छिद्र है, यानी यहाँ पे आप आर पार देख पा रहे हैं, पीछे को देख पा रहे हैं, आपके फिंगर्स आपने ज्वाइन की हुई हैं लेकिन आप पीछे देख पा रहे हैं। ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स रहता है, ये 50 ईयर्स एंड दिस इज़ फॉर 75 ईयर्स यू कैन से। अब ऐसे केस में जब आप देखते हैं तो पैसा आता है और चले जाता है, पैसा आएगा और चले जाएगा, यू विल नॉट बी एबल टू होल्ड द मनी। अब होल्ड करने के लिए बेस्ट चीज़ ये रहती है कि आप कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाएं, तो वहाँ पर आप होल्ड कर पाएंगे। दूसरा, फिजूल खर्ची की तरफ ध्यान ना दें। आप अगर बाज़ार से जो चीज़ लेने जा रहे हैं, अगर वो चीज़ लेने जा रहे हैं तो वही लेकर के आएँ, उसके साथ 4 चीज़ें और ना लेकर के आएँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आइए देखते हैं थर्ड फैलेंजेस क्या कहते हैं। थर्ड फैलेंजेस रहते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ के। ये जितने भी फैलेंज हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज़ को शो करते हैं, डिफरेंट बॉडी एरिया में डिफरेंट पार्ट्स को शो करते हैं। यदि हम यहाँ पर इस प्रकार से चैलेंजेस देखें तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, यदि आपको इस कोई तिल या धब्बा आता हुआ देखें, वैसे तो मुझे यहाँ पर पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहा है इस प्रकार का, सिर्फ यही दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि ये तिल है या धब्बा है उस प्रकार का। लेकिन अगर इस प्रकार की आप लाइंस भी देख पाएँ, क्योंकि पिक्चर उतना क्लियर नहीं है, आप अपने हाथ में खुद देखिएगा, यदि इस प्रकार की लाइंस हैं तो कहीं ना कहीं वरीज हैं, और वरीज की वजह से नर्वस टेंशन्स या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ें आपको आ जाएंगी, लेकिन यह है कि संभावनाएं बढ़ती हैं, चांसेस उसके इंक्रीज हो जाते हैं। यहाँ पर यदि हम देखें तो शनि पर इस प्रकार की रेखा है, ये रेखाएं हैं, यहाँ पर काफ़ी सारा है। शनि जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे बॉडीली पार्ट्स को जो कि मोबिलिटी के साथ ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे हमारे घुटने हो गए। कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस भी मिल सकते हैं जिसकी वजह से नर्वसनेस की वजह से, नर्वस टेंशन्स की वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, पैरालिटिक सिचुएशंस आ जाती हैं लोगों को, या लोअर बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा तब कन्फर्म होती हैं तो एकदम से जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्बेंस देखें। ऑलरेडी यहाँ पर मैं डिस्टर्बेंस देख पा रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ से सावधान रहिए। दीज आर ऑल नोटिफिकेशंस। यदि आप कोई तिल धब्बा आता हुआ देखें तो ये चीज़ें बिल्कुल कंफर्म हो जाती हैं, लेकिन अभी ये नोटिफिकेशन फेज में है।
आइए आगे बढ़ते हैं माउंट्स की तरफ। ये आपका जुपिटर का माउंट है। अब जुपिटर के माउंट के ऊपर उस प्रकार का उभार नहीं है। देखिए ये माउंट जो है ये माना जाता है हमारे सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे जो कनेक्शंस हैं लोगों के साथ या जो डीलिंग्स हैं लोगों के साथ, किस प्रकार से हम हार्टली डील करते हैं लोगों के साथ, या लोगों का हमारे प्रति भी मान सम्मान भी ये यहाँ से देखा जा सकता है। लोग हमें किस नज़र से देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं, वो भी कई चीज़ें यहाँ से देखी जा सकती हैं। माउंट में उतना ज़्यादा उभार नहीं है। उभार ना होना मतलब एक वीक माउंट होना, ये यानी ये सम से भी कम है। अगर आप हाथ लगाएंगे इस माउंट पर, यहाँ पर कहीं पर भी, तो आप सीधा आप हड्डी को टच कर पाएंगे। इसमें पैडिंग की कमी यहाँ पर नज़र में आ रही है। ओवरऑल ही मैंने देखा है काफ़ी माउंट्स में आपके इस चीज़ की कमी नज़र में आ रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये लाइन है आपकी, ये पर्टिकुलरली ये वाली लाइन, ये दिखा रही है आपका कनेक्शन टुवर्ड्स गॉड। आप कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्टेड हैं और आप उसकी एनर्जी को फील भी करते हैं। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नज़र में आ रही है। इसको हम गुरु वलय कहते हैं। अभी ये देखिए पूरा फॉर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तक ये आ चुका है और इस प्रकार से ये जाएगा। ये जो रेखा है इस प्रकार से शनि को देखती है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इनकम का स्कोप देगी और अकल्ट साइंसेस में इंटरेस्ट भी पैदा करती है। एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट भी आता है इंसान का। जब इस प्रकार से ब्लॉक्स बनते हैं, देखिए ये जब आपका खुला हुआ ब्लॉक है, ये बंद नहीं है। अगर ये बंद रहता है इस प्रकार से, जब ब्लॉक्स बंद हो जाते हैं ब्लॉक्स, तो इंसान अपने मिडिल एज में आने से पहले ही काफ़ी इस्टेब्लिश हो चुका होता है, या अपना मकान, प्रॉपर्टी वगैरह ये सब उसके नाम पर हो चुका होता है। लेकिन यहाँ पर अभी ये ब्लॉक्स खुले में, इम्प्रेशंस आ रहे हैं बंद होने के। ऐसा नहीं है कि ये खुला ही है, लेकिन बंद के इम्प्रेशंस हैं ये। दीज आर नॉट प्रॉपरली जिसे कहते हैं ब्लॉक्ड, या वैसा नहीं है, कहीं ना कहीं ओपन है अभी, एंड इट विल टेक सम टाइम टू गेट क्लोज। देखिए एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ, जैसा भी ये माउंट है, थोड़ा सा जो इसका एपेक्स है इज शिफ्टेड टुवर्ड्स शनि माउंट। यहाँ पर इसका एपेक्स मेन उभार यहाँ पर होना चाहिए, तो ये शिफ्ट हो करके इधर को चला गया, कुछ शिफ्ट हो करके इधर को आ गया। दिस इज़ राहु एरिया, ये राहु का एरिया है, ये उभर गया है यानी ऊपर आ गया है और थोड़ा सा उभार इधर को आ गया। ऐसे में इंसान के फूड हैबिट्स भी चेंज हो जाते हैं। बैलेंस डाइट वगैरह लेना काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। देखिए नहीं तो लिवर से संबंधित प्रॉब्लम्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम शुगर को भी देख सकते हैं, क्योंकि गुरु को मीठा पसंद है। अगर आप फूड हैबिट्स में चेंज देखते हैं तो मीठा पसंद होने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं क्रेविंग बढ़ जाती है मीठे के लिए। दूसरा ये भी देखा जाता है जब माउंट इधर को शिफ्ट हो जाता है, व्यवहारिक रूप से ये भी देखा जाता है कि इंसान जो है विचारशील हो जाता है। विचारशील मतलब आप कैलकुलेशंस लगाने लग। शनि का मेन चीज़ है कैलकुलेशंस देना इंसान को। शनि जब विचार देता है उसमें कैलकुलेशंस देता है। इंसान अपने रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं तोलने लगता है कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए इतना किया। इस प्रकार की जो चीज़ें आने लगती हैं, और भी कई इस तरह से किसी न किसी पैरामीटर पर इंसान दूसरे इंसान को तोलने लगता है। वो पैरामीटर्स हर इंसान के डिफरेंट हो सकते हैं, उसे माप करने के यानी उसको मेजरमेंट करने के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस चीज़ से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि सोशल सर्कल को इफेक्ट करता है, फैमिली लाइफ को इफेक्ट करता है, हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ या किसी भी फ्रेंड के साथ ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करती हैं। ये क्योंकि माउंट ही दबा हुआ है तो यू कैन नॉट हेल्प लाइक दैट, लेकिन हाँ आप अपना थिंकिंग पैटर्न बदल सकते हैं। ये माउंट को ऊपर आने के लिए भी उपाय रहते हैं, और ये जितना ये क्रिस क्रॉस एरिया आपकी राहु रेखाएं हैं, इसका एक पैटर्न बना हुआ है। देखिए ये सारा का सारा पैटर्न इधर को इंडिकेट कर रहा है। ये एरिया आपका है मरकरी का। मरकरी के माउंट को अगर इंडिकेट करता है तो कहीं ना कहीं विवाह को इम्पैक्ट करता है, मैरिजेस को इम्पैक्ट करता है, रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करता है ये। तो ये पैटर्न ही ऐसा बना हुआ है। तो इसके लिए आप मेरे से उपाय ले लीजिएगा, बहुत ही सिंपल उपाय है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। शनि का स्थान क्या कहता है, आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट पर ये रेखा आपको इमोशनल बनाती है, अप्स एंड डाउन्स देती है इमोशंस के, कभी ऊपर तो कभी नीचे, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ये साइकिल्स आपकी ऐसे लगी रहती हैं। एक पेंडुलम की तरह इंसान बिहेव करता है इमोशंस में, कभी तो बहुत एक्साइटेड और कभी एकदम से डिप्रेशन में। तो एक पेंडुलम की तरह बिहेवियर रह जाता है। ओवरऑल माउंट आपका सम है। यहाँ पर
हल्का सा उभार है तो कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता है। देखिए जो भी रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं आपकी शनि की रेखा को, ये आपकी शनि की रेखाएं हैं, इस प्रकार से अगर कोई रेखा इन्हें काटती है तो संघर्ष बढ़ाती है। ये एक तरह से वलय का काम करती है। वलय मीन्स जैसे जो ऊपर से रेज आ रही हैं आपके पास इधर, तो ये यहाँ पर स्टक होती हैं। जब रेज स्टक होती हैं यहाँ पर तो नीचे इसका इम्पैक्ट कम जाता है और ये वलय बन जाता है, मतलब रिंग बन जाता है। रिंग में ये फंस जाती हैं रेज, तो ये संघर्ष को बढ़ा देती हैं। जो चीज़ आज आपको मिलनी है वो 4 दिन के बाद मिलेगी। जब 4 दिन के बाद वो चीज़ मिलेगी तो थोड़ा सा डिफेक्टिव मिलेगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। आइए देखते हैं आपका सन का माउंट क्या कहता है। ये आपका सन का माउंट देखने से पहले मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ एक हल्का सा बॉल का फॉर्मेशन है, ये उभार है। देखिए हाथ आपके में पूरे में ही पैडिंग कम है, हर माउंट ही थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन इसमें ये उभार हल्का सा नज़र में आ रहा है। इस उभार का मतलब ये होता है जब आपको आपके नाम के प्रति या आपके काम के प्रति आपको उतना क्रेडिट नहीं मिलता है तो क्रेविंग रहती है अपने नाम को लेने के लिए, तो यहाँ पर ये बॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। नाम के प्रति ललक को दिखाता है कि कोई भी अगर आप काम करेंगे तो आप ज़रूर चाहेंगे कि मीटिंग में आपका नाम लिया जाए। इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। आइए देखते हैं, ध्यान से समझते हैं इस माउंट को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा समझने में आगे। ये आपकी एक रेखा है सूर्य रेखा, ये ऊपर से आई, यहाँ पर डिवाइड हो गई 2 हिस्सों में। जब रेखा इस प्रकार से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए, इंसान अपने घर पर काफ़ी घरेलू समस्याओं में फंसा हुआ होता है। अब ये रेखा को हम जब ऊपर देखते हैं, यहाँ पर एक वाई का फॉर्मेशन है, फिर हम और ऊपर देखते हैं, यहाँ पर एक वाई का फॉर्मेशन है। जब ये वाई के फॉर्मेशंस रहते हैं तो कहीं ना कहीं वर्क एरिया में लोग आपकी टांग खींचने वाले या आपको पुल डाउन करने वाले लोग काफ़ी रहते हैं। थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी एकदम से पुल डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा भी आपका इग्नोरेंस होगा बहुत ज़्यादा आपको वो इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि लोग वहाँ पर ऐसे रहते हैं कि आपको पुल डाउन करें। दूसरा, हम और भी चीज़ें मैं इसमें देख पा रहा हूँ, जिस भी आप काम में हैं, जो भी आपकी प्रोफेशन है, ये आपकी विद्या रेखा है, यानी आप उस काम में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। ये काफ़ी बड़ी रेखा है, लोगों के पास इतनी बड़ी रेखा नहीं होती है, तो इट शोज़ कि आप उस काम में एक्सपर्ट हैं। आगे देखते हैं, कुछ रेखाएं इस प्रकार से आपके रेखाओं को काटती हैं। देखिए काटने वाली रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती, जो भी आपकी सन लाइंस को काटें, ये आपको मन का भटकाव देती हैं। जॉब करते हुए आपको लगता है मैं यहाँ ठीक जॉब कर रही हूँ या मैं कुछ अपना काम कर लूँ, अगर मैं अपना काम कर लूँ या फिर मैं कहीं और जॉब कर लूँ, अगर मुझे कहीं और अच्छा ऑफ़र मिले तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये यहाँ से आती हैं। ये रेखाएं आपको मन का भटकाव देती हैं, जिसकी वजह से आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपनी जॉब के ऊपर। आइए एक चीज़ और समझते हैं आपकी सनलाइन से। आपकी सनलाइन इस प्रकार से है, ये आपकी सनलाइन बनी हुई है। जब इस प्रकार से सनलाइन रहती है तो इंसान के काम का विस्तार दिखाती है, यानी एरिया ऑफ ऑपरेशन दिखाती है आपका ज़्यादा रहता है। डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट क्लाइंट से, डिफरेंट सिचुएशंस में जब आप डील करते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें बनती हैं। डिफरेंट लोकेशंस पर भी कई बार इंसान रहता है तो भी ये बनती हैं। कई बड़े ऑफिसर्स के हाथ में ये चीज़ देखी जाती है, जब वो डिफरेंट नेशंस को हैंडल करते हैं तो भी ये देखी जाती है। डिफरेंट राज्यों में कॉन्टैक्ट्स होते हैं तो भी ऐसे ब्लॉक्स देखे जाते हैं। तो ये एरिया को आपके रिप्रेजेंट करता है, प्लस जॉब की जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है उसको ये रिप्रेजेंट करता है कि वाइड एरिया रहता है आपके ऑपरेशंस का। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका मरकरी का माउंट क्या कहता है। देखिए ये लो सेट माउंट है आपका, ये माउंट्स ऊपर हैं, ये माउंट आपका नीचे है। तो इनिशियली कहीं ना कहीं इंसान शाय नेचर का रहता है, अंदर से किसी से ओपन अप होने में टाइम लेता है। जब ओपन अप हो जाए तो उसके बाद सिचुएशंस अलग हैं, लेकिन ओपन अप होने के लिए टाइम लेता है। देखिए यहाँ पर मैं जो देख पा रहा हूँ, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से नीचे को गिरती है, ये आपके हार्ट ब्रेक्स ही दिखाती है। जब इस प्रकार से रेखा आके हार्ट के ऊपर मिल जाए, मैं एक रेखा इस प्रकार की आपकी विवाह की देख पा रहा हूँ जो कि ऊपर जा रही है और एक इधर से पॉइंट को नीचे को आ रही है। तो ये जो दिखाता है आपस में वैचारिक मतभेद दिखाता है। वैचारिक मतभेद मतलब आप आपस में मेंटली जो है उतने जुड़े हुए नहीं होते हैं कहीं ना कहीं। देखिए जब मैं आपकी विवाह रेखा यहाँ पर देख रहा हूँ तो उसमें यहाँ पे इनिशियली ये पतली रहती है विवाह रेखा, बाद में थोड़ी सी जाकर के डार्क होती है। डार्क मीन्स इनिशियली जैसे
जो है ज़्यादा लव ओरिएंटेड रहता है इंसान, बाद में हार्श रिलेशनशिप्स हो जाते हैं, और उसके बाद यदि आप देखेंगे एक इधर से और एक इधर से डाउनफॉल, ये जो चीज़ देखने को मिलती है, सेपरेशन देखने को मिलता है। और ये सीधा आपके हार्ट लाइन के ऊपर से जैसे एक युक्ति बनाती है, किसी न किसी तरह से ये फॉल करती है हार्ट लाइन के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन दिखाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस माउंट के ऊपर और भी कई रेखाएं मुझे नज़र में आ रही हैं, जैसे ये रेखाएं आपको बिजनेस एक्यूमन भी देती हैं। ऐसी रेखाएं डॉक्टर्स के हाथ में भी दिखाई देती हैं, जो कि इन्हें मेडिकल स्टिग्मेटा लाइंस कहते हैं, जो कि हीलिंग हैंड्स में दिखाई देती है। ये रेखा आपकी बिजनेस की लाइन है, ये जो इस प्रकार से कट कट के चल रही है। देखिए, ये जब आप बिजनेस नहीं करते हैं तो लाइन पूरी डेवलप नहीं होती है और इस प्रकार का इम्प्रेशंस लेते हैं। जब आप जॉब करते हैं तो जॉब जब आप इस प्रकार से रहती है तो कहीं ना कहीं जॉब, 1 जॉब, 2nd जॉब, 3rd जॉब, 4th जॉब, इंसान अपनी जॉब्स बदलता रहता है। साथ में ही ऐसे में पेट से रिलेटेड समस्याएं देखी जा सकती हैं, चाहे वो आपके गर्भाशय से रिलेटेड समस्याएं हों, चाहे जीआई प्रॉब्लम्स हों, या कुछ भी हों। ये इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा पा रही हैं। आइए देखते हैं आपका अगला माउंट, जो कि मार्स का माउंट है। ये आपका मार्स का माउंट है। मार्स का माउंट आपका ठीक माउंट है, लेकिन ये आपको यहाँ से कोई ना कोई यहाँ से लिटिगेशंस देता हुआ नज़र में आ रहा है। ये लिटिगेशंस हैं, 1 2 3 लिटिगेशंस लगे हुए हैं, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। मार्स के माउंट के ऊपर जब इस प्रकार से आप क्रॉस देखते हैं तो कहीं ना कहीं ब्लड वर्क भी दिखाता है। ब्लड वर्क मीन्स कि एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में ब्लड वर्क कब आता है, जब वो एक्सीडेंट्स हो जाएं या ऑपरेशंस हों, या जैसे आपका काम ही है ब्लड से रिलेटेड, तो हो सकता है इस वजह से ही ये यहाँ पर क्रॉस दिखाई दे रहा हो। तो ये एक चांसेस हैं कि आपके ऑपरेशंस हो सकते हैं। आइए इंटरनल मार्स देखते हैं। ये आपका इंटरनल मार्स का एरिया है। देखिए, जो भी आपका इस प्रकार का ये गुबार सा बनता है, ये आपका गुस्सा और एग्रेशन को दिखाता है। और एक जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिस क्रॉस रहता है तो इंसान की जो नेचर रहती है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा हो जाता है इंसान, ड्यू टू सिचुएशंस। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रिस क्रॉस आपको नज़र में आएगा। तो ये सिचुएशंस के अनुसार इंसान थोड़ा सा चिड़चिड़ापन अंदर आ जाता है। ऑल्दो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल कर पाता है, गुस्से को कंट्रोल में रखने के बाद भी दिमाग में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ाहट लगी होती है। अगर हम देखें, यहाँ पर बहुत अच्छी 2 लाइन्स हैं जो कि आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो हैं ये मंगल रेखाएं। ये मंगल रेखा आपको सपोर्ट कर रही हैं। जो भी सिचुएशन आप पर आनी है, पहले ये लाइन्स एब्जॉर्ब करती हैं, बाद में लाइफ पे इम्पैक्ट आता है। तो इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है आपकी लाइफ पर जब ये लाइन्स बीच में रहती हैं। देखिए, ऊपर वाले ने प्रोटेक्शन की लाइन्स आपको दी हुई हैं, और ऐसे में फैमिली भी आपके काफ़ी सपोर्ट में रहती है, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर हम इस लाइन को ध्यान से देखें, अब यहाँ से ये लाइन इस प्रकार से दूर हटती हुई जा रही है। दूर हटने का मतलब है जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप अपनी फैमिली से या आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो दूर होता चले जा रहा है। ये दूर इसलिए हो रहा है फ्रेंड सर्कल आपसे, क्योंकि आपका अपना नेचर चेंज होता जा रहा है। जब इंसान का अपना नेचर चेंज होता है तो उसके फ्रेंड्स भी नए बनते जाते हैं उस नेचर के हिसाब से, और पुराने फ्रेंड्स जो अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं वो निकलते हुए चले जाते हैं दूर, और इंसान को अवॉइड भी करना शुरू कर देते हैं। आइए देखते हैं आगे आपका मून का माउंट क्या कहता है। ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर जब इस प्रकार से आप डेंट देखें, ये डेंट्स हैं आपके मून के माउंट के ऊपर, ये डेंट्स हैं, ये क्रॉस है, साथ में डेंट है बीच में। तो मैं आपको 3-4 चीज़ों से मैं बिल्कुल सावधान कर देता हूँ। आप अपना कोई भी सीक्रेट, आप सोचेंगे मेरा एक कलीग है या कोई भी है, तो आप उसके साथ शेयर ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे वो सीक्रेट आपका लीक होगा, लीक होके बैकफायर करेगा, एंड यू हैव टू रिपेंट फॉर दैट, और आपको वो खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। सेकेंडली, अगर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, तो कहीं पर भी आप पार्टनरशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, किसी पर भी आप भरोसा मत कीजिएगा, वो आपको धोखा देंगे ही देंगे। 3rd पॉइंट, पानी वाले स्थान से आप दूर रहिए। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे ओशंस हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, स्विमिंग पूल है या कोई वाटर गेम्स हैं, आप इनसे दूर रहिए। चौथी चीज़, कमर से नीचे के रोग होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। अब ये कमर से नीचे के रोग मतलब जीआई ट्रबल से लेके लिवर खराब से लेके कुछ भी
जो भी पेट के संबंधित या कमर से संबंधित हैं, चाहे वो गर्भाशय से संबंधित हो, चाहे किसी भी चीज़ से संबंधित हो, लोअर बॉडी में जो भी ऑर्गन्स हैं उनके प्रॉब्लम्स आप देख पाएंगे या देख सकते हैं, चाहे वो किडनी स्टोन ही क्यों ना हो। ये जितनी भी मैं बीमारियां बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि आपको हों, लेकिन इस तरह की बीमारी या कमर से नीचे के रोग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके केतु माउंट पर। देखिए, केतु के माउंट पे आपके एक फिश का साइन बना हुआ है। ये इस प्रकार का साइन है। ये फिश का साइन आपको आकस्मिक धन लाभ देगा। आकस्मिक धन लाभ मतलब अचानक से धन लाभ आपको कभी कभी प्रोवाइड करेगा। ऑन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर लाइफ यू विल बिकम स्पिरिचुअल ऑल्सो, जो कि अभी भी आप 2-4-5 साल में अब स्पिरिचुअल होने वाले हैं, इस प्रकार से मुझे यहाँ पे अंदेशा मिल रहा है। क्योंकि एक हमने पॉजिटिव साइन ऊपर आपके जुपिटर माउंट पर भी ये देखा है। तो ओवरऑल अभी आप स्पिरिचुअल जर्नी अपनी शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आइए देखते हैं अब वीनस का माउंट क्या कहता है। ये आपका वीनस का माउंट है। ये वीनस का माउंट कहलाता है। जितना भी एरिया यहाँ तक आता है ये वीनस का माउंट है। इस पर ये जो हैं ये आपकी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी लाइन्स नहीं है आपके पास, लेकिन स्टिल काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाइन्स हैं और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी लाइन्स हैं जिन्हें आप अवेल करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एक चीज़ें आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये डेंट्स हैं 1 2 3 4 4 से 5 डेंट ऐसे दिखाई दे रहे हैं। मिनिमम भी अगर हम लगाएं, मिनिमम साइड पे भी जाएं तो 4 डेंट्स ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में जो भी फैमिली रहती है, 4 लोग ऐसे ज़रूर आपको मिलते हैं जहाँ पे कि आपके उनसे सीवियर मतभेद होते हैं। कोशिश ये कीजिए कि हम मनभेद में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि देखिए सब फैमिली वाले ही, रिलेशंस वाले लोग ही होते हैं जो कि इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सब डिस्टर्ब्ड एरिया है, ये रिलेटिव्स का एरिया रहता है, ये ससुराल पक्ष का एरिया रहता है ये। तो यहाँ पर जितने भी आप इस प्रकार के कॉन्टैक्ट्स देख रहे हैं तो 3-4 जगह पर ऐसी ये सीवियर चीज़ें मुझे नज़र में आ रही हैं। मून माउंट आपको देता है डिप्रेशन, यहाँ से एंग्जाइटीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंटेड माउंट है। दिस इज़ नॉट अ क्लियर माउंट। क्लियर माउंट एक अलग चीज़ होती है, एक अलग भावनाएं देता है। यहाँ पर ये आपको डर की फीलिंग्स देता है, एंग्जाइटी फीलिंग्स देता है, डिप्रेशन की फीलिंग्स देता है। इस प्रकार के क्रॉस आपको इनसिक्योरिटी की फीलिंग देते हैं और माइंड लाइन भी आपकी यहीं पर देखती है। तो यहाँ से वही सब पिक करती है और आपको आगे दिखाती है। तो जितना भी आप थॉट प्रोसेस रख रहे हैं वो नेगेटिव यहाँ से ये मून माउंट आपको देता हुआ नज़र में आ रहा है। तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। डेली इन्वेस्ट 1 आवर एटलीस्ट। इसके उपाय ज़रूर हैं, पामिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको उपाय दूंगा। इन सब माउंट्स पे आपका फ़र्क पड़ेगा और आप मुझे वापस बता भी पाएंगे कि फ़र्क पड़ा है। और वो सिंपल उपाय है, कोई उसमें मुश्किल नहीं है, लेकिन आप अपने सेल्फ हेल्प बुक्स की तरफ ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिए। आगे देखते हैं आपकी रेखाएं। देखिए, ये आपकी हार्ट लाइन है। हार्ट लाइन पे आप शुरू से ही देखिए ये सब कट्स लगे हुए हैं, बहुत सारे कट्स हैं, इस प्रकार से चल रही है। हार्ट लाइन में जब इतने सारे कट्स हों, ये द्वीप बने हों, बहुत सारे तरह से इस प्रकार से चलती हुई ये लाइन है और अल्टीमेटली ये यहाँ पर इस प्रकार से चल रही है। ये सारे कट्स हैं। जब इतने कट्स लगे हुए हों हार्ट पे तो ये हार्ट ब्रेक्स दिखाते हैं। ओवरऑल ही पूरी ज़िंदगी ही आप लगा लीजिए, कहीं ना कहीं आपके हार्ट के साथ सिचुएशंस लगे हुए हैं। क्यों आप ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं? ओवर सेंसिटिव होने का रीज़न ये लाइंस भी हैं जो कि आपको ऊपर से नीचे इस प्रकार के इमोशंस देती हैं। फिर आपका मून माउंट भी इसी प्रकार का है जो कि क्रॉसेस और डेंटेड से भरा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको मिलके आपका जो इमोशंस हैं वो ऊपर नीचे करती हैं और ये आपको हार्ट ब्रेक्स की सिचुएशंस झेलनी पड़ती है। हार्ट लाइन इस प्रकार से हो तो पूरा इफेक्ट नहीं देती है इंसान को जैसा एक मिलना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपकी हार्ट लाइन मेनली जो एंड होती है वो यहीं पर एंड होती है। ये शनि का स्थान है। शनि के एरिया के नीचे हार्ट लाइन जब एंड होती है तो इंसान जो है ज़्यादा पैसे की तरफ देखता है। दूसरा, कामुकता की भावनाएं बढ़ती हैं। देखिए, ये जब एब्रप्टली इस प्रकार से ऊपर जाती है तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है विवाह में या फिजिकल रिलेशनशिप्स में, यहाँ पे हार्शनेस देखी जाती है। एक फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा इंसान का ध्यान रहता है और एक हार्श बिहेवियर रहता है।
ये आपको मिलता ही मिलता है क्योंकि हार्ट ब्रेक्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, आपके एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं, कहीं से डार्क हो रही है, कहीं से ऐसे, तो ये हार्शनेस दिखाती है। यदि यही यहाँ से लाइन इस प्रकार से जाए और ये कर्व ले, तो यहाँ पर जो है लव रिलेशनशिप्स ज़्यादा रहते हैं, लव की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है। ये जो रेखा इस प्रकार से आपकी देखती है स्ट्रेट होकर के आपके जुपिटर माउंट को, ऐसे में इंसान किसी न किसी एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही ओवर पोजेसिव हो जाता है। ये ओवर पोजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे स्ट्रेट लाइन बिल्कुल यहाँ से। लेकिन ऐसे में दूसरा व्यक्ति उसको वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स हैं। अब हम इसको और ज़्यादा गहराई से एनालाइज करते हैं। देखिए, जब यहाँ से आप रेखाएं ये हल्की हल्की सी नीचे देखें, यदि आप किसी को कोई पैसा देंगे वहाँ से वापस नहीं आएगा, इस प्रकार की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। दूसरा, ये बहुत बड़ा एक द्वीप बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड आइलैंड। ये आइलैंड है, कहाँ पर है ये आइलैंड? ये है सन माउंट के नीचे। फिजिकली अगर देखें तो बोन से रिलेटेड समस्याएं और आंखों से रिलेटेड समस्याएं आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ये संभावनाओं की बात कर रहा हूँ मैं, बीमारी की बात नहीं कर रहा कि एक्चुअली आपको हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी देखी जाती है, ऐसे में संघर्ष बढ़ता है किसके साथ? जो भी अथॉरिटीज़ ऊपर बैठी होती हैं। ये जैसे लाइन ऊपर तक जा रही है, ये एब्रप्टली एक तो जा रही है ऊपर तक, जहाँ भी आपके जिस भी इंस्टीट्यूशन में आप काम करते होंगे या जहाँ पर भी आप जब जब जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो लोग भी होंगे आपसे, वो यहाँ पर ये समझ में आता है कि जो संबंध रहते हैं वो बिगड़ जाते हैं ऐसे लोगों से। कहीं ना कहीं फ्रिक्शंस देखने को मिलते हैं जब ये द्वीप यहाँ पर होते हैं। ये हमारी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है और गवर्नमेंट का भी क्षेत्र होता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ना कुछ इम्प्लीकेशंस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ लॉज से संबंधित चीज़ें जो गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती हैं। जो भी आप काम करेंगे उसमें डिलेज मिलेंगी। कोई भी गवर्नमेंट का काम होगा या जैसे आपने कोई वीज़ा लगवाना है तो उसमें भी आप डिले देख पाएंगे। ये यहाँ पर डिलेज भी दिखाता है, जो आपकी फाइल्स हैं प्रोसेसिंग में डिलेज होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रेन लाइन की तरफ। ये आपकी ब्रेन की लाइन है। ब्रेन की लाइन आपकी लाइफ लाइन से काफ़ी हट के चलती है। ब्रेन की लाइन जो है ये मंगल एरिया से चलनी चाहिए, ये अपना एरिया बदल देती है और ये चलती है जुपिटर एरिया से। जुपिटर इज़ मेंट फॉर लीडरशिप, जुपिटर इज़ मेंट फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जुपिटर इज़ मेंट फॉर सोशल सर्कल। जब लाइन इतना हट करके चलती है तो फैमिली के साथ उतनी बॉन्डिंग या जो विचार रहते हैं वो शुरू से ही इंडिपेंडेंट विचारों का रहता है बच्चा। जब बड़ा होता है तो और विचार उसके अलग होते रहते हैं और इंडिपेंडेंटली ही वो आगे चलता है। काफ़ी छोटी उम्र से ही पैसे कमाने की तरफ या फैमिली को सपोर्ट करने की तरफ भी ध्यान देता है। जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ ये आपकी मिडिल एज है, मैं ये आपकी 55 ईयर्स तक की एज में यहाँ पर लेता हूँ। अगर मैं 55 ईयर्स की एज यहाँ तक लेता हूँ तो ये काफ़ी देखिए डिस्टर्ब्ड एरिया ही चलता हो जा रहा है। काफ़ी सारे ब्रेक्स, काफ़ी सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स ये लगे हुए हैं। सेम यदि आप हार्ट लाइन पर भी देख लें तो ये यहाँ से 35-40 से अगर मैं स्टार्ट कर दूं और ये 50-55 तक का ये एरिया, फिर आगे भी अगर आप देख रहे हैं तो उसी प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिस्टर्बेंस और यहाँ पर भी डिस्टर्बेंस, दोनों में ही डिस्टर्बेंस का पैटर्न हम देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ब्रेन में दबाव, अल्टीमेटली ये जो है आपकी ब्रेन लाइन देखती है चंद्र स्थान को, यानी मून एरिया को। जब मून से इमोशंस लेते हैं आप, मून से आप क्रिएटिविटी लेते हैं, तो जो भी आप यहाँ से इमोशंस पकड़ें उसे आप पॉजिटिवली लें आगे, ताकि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएँ लाइफ में। एक एज के बाद देखिए आपका 50-55 के बाद जो है 55 के आसपास से आप बिल्कुल क्लियर होते हैं, शुरू हो जाते हैं। ये आप लाइन देख लीजिए और इसके पहले की आप लाइन देख लीजिए तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड है। आइए देखते हैं भाग्य रेखा क्या कहती है। देखिए भाग्य रेखा ये आपकी यहाँ से भी कुछ उदय होती है, कुछ यहाँ से उदय होती है। फैमिली के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में। ये इस प्रकार की भाग्य रेखा है। यहाँ पर जाकर के दो हिस्सों में देखिए डिवाइड होती है यहाँ से, और इस प्रकार से ये इम्प्रेशन लेती है और फिर आगे आगे जा रही है। देखिए जब भाग्य रेखा इतना लहरा करके चले, इतना ब्लर होकर चले, इतनी मोटी होकर के चले, तो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं देखा जा सकता है। यहाँ पर जॉब्स भी चेंज होती हैं और रिलेशनशिप्स में भी दिक्कतें महसूस होती हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकती हैं।
जब आप इस एरिया पर आते हैं, देखिए आपका 40 यहाँ पर आकर के टच होता है। जब 40 यहाँ पर टच हो रहा है, 40 के बाद 41, 2, 3, 4 ये ऊपर से एक लाइन स्ट्राइक करती है, मतलब कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आती हैं आपको। ये 44 के आसपास का ये चैलेंज आपने देखा होगा। ये यहाँ से भी दिक्कतें, यहाँ से भी मालूम चल रही हैं आपकी लाइफ स्पैन से भी। ये 44 का है आपका स्ट्राइक। 44 के बाद यदि हम आगे बढ़ते हैं, ये 49 का स्ट्राइक आप देख पा रहे हैं। ये 49 के स्ट्राइक में भी आपने यहाँ पे चैलेंजेस महसूस किए हैं, जो अभी आपकी सिचुएशन आई है। फिर आप इससे आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अब आपकी जो लाइफ है वो पहले से काफ़ी बेटर चलेगी और काफ़ी अच्छे इंप्रेशंस के साथ। 1, 2 एंड 3 कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी इस टाइम पर ऐसा चल रहा है कि मैं अपनी ऑल्टरनेट इनकम बनाऊं। तो यहाँ से अगर आप कोशिश करते हैं तो अपनी ऑल्टरनेट इनकम भी बना पाते हैं। ये भी यहाँ पर देखा जा सकता है। ये आपका चलेगा तकरीबन 55-56 तक का। यहाँ पर जाकर के 55 ईयर्स के आसपास या 56 में आप लगा लीजिए, एक कोई ना कोई आपको लॉस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर 56 के बाद फिर से अब आप आगे चलते हैं ऊपर टूवर्ड्स 60। ये इंप्रेशंस ऊपर चले जाते हैं। अब हम इसे लाइफ लाइन के हिसाब से देख लेते हैं। लाइफ के हिसाब से यदि हम देखें तो आपका हमने 20 ईयर्स यहाँ पे पकड़ा है। इससे पहले भी देखिए काफ़ी चैलेंजेस वगैरह आपको महसूस हुए हैं। ये सब चीज़ें जब ब्रेन पर इस प्रकार से लाइंस आके मिलती हैं तो ये चीज़ें देखी जा सकती हैं, ओवरऑल ही देखा जा सकता है। जो ये लाइंस हैं ये भी यही इंडिकेट करती हैं हार्ट ब्रेक्स। ऑल्दो आप जो हैं केयरिंग नेचर के हैं अपने पार्टनर के प्रति, वो ये वाली लाइन दर्शाती है। यहाँ पर अगर हम देखें, देखिए 26 ईयर्स के आसपास, 26 से 27 के बीच में ये यहाँ पर ग्रोथ की रेखा है। फिर 28 पर ये ग्रोथ है। फिर ये 30 आते आते से पहले 29 के आसपास की ये ग्रोथ है। फिर ये 30 पर ग्रोथ है। ये आप ग्रो करते रहे हैं लाइफ में इंस्पाइट ऑफ चैलेंजेस। कितने चैलेंज आए आपको, लेकिन आप इन सबको पार करते हुए ग्रो करते रहे हैं। ये आपकी 30 ईयर्स की एज आ जाती है। देखिए जब यहाँ पर भी इस प्रकार के द्वीप बने हों या चैलेंजेस आए हों तो दिक्कतें दांतों को लेकर के, डेंटल प्रॉब्लम्स भी देखी जा सकती हैं, साइनस को लेकर भी इश्यूज देखे जा सकते हैं। बाकी ये रेखा जो यहाँ से निकलती है और युक्ति बनाती है आपके सन माउंट पर, तो ये आपकी विवाह की रेखा भी हो सकती है। 29 के आसपास, 28-29 के आसपास का विवाह है। साल 2 साल ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हम लोग इसे मैनुअली कैलकुलेट करते हैं। ये यहाँ पर ग्रोथ है आपकी 30 पर। 30 से ही कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपकी चालू हो जाती हैं। ये पीछे से आने वाली रेखाएं हैं और प्रॉब्लम्स आपको बैक एंड से अपने घर से ही शुरू होती हैं। ये चैलेंजेस आप देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं ये। और देखिए सब पैटर्न कहाँ देखता है, आपके मरकरी माउंट को देखता है ये। तो ये लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं ये विवाह की तरफ ही देखती हुई नज़र में आ रही हैं। अल्टीमेटली सारी ही लाइंस आपकी उधर ही देख रही हैं। यहाँ पर काफ़ी चैलेंज आप महसूस कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो चैलेंज आते हैं 40 पर भी आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी इधर ग्रोथ नज़र में आ रही है। चैलेंजेस भी हैं, ग्रोथ भी है, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर भी है। कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस भी हैं या कोई ना कोई शिफ्ट है इन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कुछ भी इधर नज़र में आ रहा है 40 में। फिर 40 के बाद अगर आप देखते हैं ये तकरीबन 44 तक का एरिया ये आ जाता है आपका। ये आपका यव बना हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड यव। तो ये चैलेंजेस दिखा रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। फिर 44 से आप निकलते हैं 44, 45, 46 और यहाँ पर भी देखिए ये फिर से चैलेंजेस बनने आपके शुरू हो जाते हैं। 46 में से लेकर के ये 49 तक के आपके इस प्रकार से चैलेंजेस बनते हैं। ये 49 है, ये आगे आएगा 50 तक का पूरा ये एरिया जो है आपका चैलेंजेस से भर जाता है। बीच में साल 2 साल ही बीच में आप स्टेबल रहे हैं, बाकी फिर से चैलेंजेस आने शुरू हो गए। ये जो अभी आपका जो रीसेंट ब्रेकअप है, दिस इज़ दिस वन। फिर एक और यहाँ पर नज़र में आ रहा है अपसेट सिचुएशन है ये। 50 तक आप बिल्कुल अपसेट हैं। 50 के बाद आप ध्यान देते हैं अपने काम की तरफ, ये यहाँ पर नज़र में आ रहा है। और फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये फिर लाइफ में दूसरे किस्म के संघर्ष यहाँ पर देखने में मिलते हैं। ये देखिए यहाँ से एक हल्की सी नीचे को ड्रॉप की रेखा है, ये 50 के ऊपर है ये ड्रॉप की रेखा। तो कहीं ना कोई फैमिली मेम्बर का लॉस या कोई
इस टाइप की सिचुएशन की कुछ जैसे हट जाता है जीवन से, इस प्रकार की चीज़ें। ये सिचुएशन ये भी हो सकती है कि जैसे अभी आपने जो ब्रेकअप रहा उस टाइप की भी सिचुएशन यहाँ पर देखी जा सकती है। ज़रूरी नहीं कि एक्चुअली फैमिली मेम्बर का लॉस, ये उस तरह की भी सिचुएशन यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये एक्चुअली 50 आ जाता है, जहाँ से आप आगे देखना शुरू करते हैं। 50 पर यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक बहुत ही हल्का इस प्रकार से ये ट्राइंगल सा बना हुआ है, ये ऊपर जा रहा है लाइन, और ये लाइन यहाँ से ऊपर जा रही है। तो ये आपको पर्सनल ग्रोथ देगी 55 के आसपास। 55 पर मेजर ग्रोथ आप लेंगे अपने करियर का, क्योंकि ये आपके करियर की लाइन के साथ चली जाती है, ये आगे जाती है इस प्रकार से, ये युक्ति बनाती है, ये आपका मनी का ट्रायंगल यहाँ पर पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं जो भी आपके लोन्स वगैरह हैं, जो पेनल्टीज़ हैं, वो आपकी 55 तक जा कर के क्लियर होंगी। 55 से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, 1 साल के अंदर ही कोई ना कोई आप स्ट्राइक मिलता है आपको, कोई मून एरिया से आप अपॉर्चुनिटी आती है, आप सोचते हैं मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर दूँ या कुछ ना कुछ करूँ, तो यहाँ से आपको लॉसेस होंगे। तो बी अवेयर ऑफ दीज लॉसेस, यहाँ पर आपने इन्वेस्ट नहीं करना है। ये 56 पे लॉसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ से मून एरिया से निकलेगा और आपको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि देखिए बिजनेस की लाइन भी इधर आती है, ये सारा डिस्टर्ब्ड एरिया, जब ये लाइन इधर पीछे को जाती हैं ये आपको लॉसेस करवाती हैं। यहाँ पर आपको अवेयर रहना है। 56 में भी ये पीछे को कोई ना कोई रेखा है इस प्रकार की, तो कहीं ना कहीं ये भी लॉसेस हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, किसी ना किसी प्रकार का फैमिली मेम्बर का या कुछ ना कुछ इस प्रकार से चीज़ देखी जा सकती है। दिस इज़ 56। 56 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं ये 60 आ जाता है। 60 पर देखिए आते आते लाइन आपकी भी यहाँ पर जो है वो चौड़ी हो जाती है, ये सारे एरिया में ही चौड़ी हो रही है। 55 के बाद ही थोड़ा सा लाइन का इम्प्रेशन जो है वाइड हो जाता है। जब वाइड इम्प्रेशन होता है तो यहाँ पर भी आप देखते हैं कि कार्डियक प्रॉब्लम्स होने की दिक्कतें आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्डियक इश्यूज़ होने के संभावना यहाँ पर बढ़ती हैं। तो यहाँ पर आपको हेल्थ का अपना टेक केयर ज़रूर करना है, फिर इस प्रकार से आपकी लाइफ आगे बढ़ती है। सिचुएशंस ऐसी रहती हैं लेकिन लाइफ आगे बढ़ती है। कोई ना कोई रिलेटिव्स में से इस एज में भी आपको आकर के यहाँ पर दिक्कत या परेशानी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर भी झेलेंगे। ये आपका 66 का एरिया रहेगा। तो इस तरह से लाइफ आपकी चलती हुई नज़र में आ रही है। देखिए जहाँ तक पर्सनल रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर वो क्लियरली नज़र में आ रहे हैं कि ये माउंट, ये रेखाएं सब जो हैं ये डिस्टर्बिंग है। इसके लिए उपाय है, आप मेरे से ले लीजिए, आपको फ़र्क महसूस होगा आपके हर माउंट के ऊपर भी, इधर भी लाइफ लाइन के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट होगा और आप बेटर फील करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर एनालिसिस पूर्ण करना चाहता हूँ। आई होप आपको आपके सवालों का यहाँ पे जवाब मिला होगा, कुछ क्लैरिटी आपको मिली होगी, और मैं अपने व्यूवर्स को भी थैंक्स बोलूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।